नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी की ओर से बुलाए गए बंद के दौरान मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कोतवाली के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि बंद के दौरान बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बहुत बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और उन्हें संभालना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि ये लोग राजकमल चौक पर जमा हो गए। भीड़ में से कुछ लोग हिंसा पर उतर आए, उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, उनमें आग लगा दी और कुछ गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि शुक्रवार को अल्पसंख्यक समुदाय की हिंसा के जवाब में हिंसा करने के लिए ये लोग तैयार होकर आए थे। बता दें, त्रिपुरा में हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र के अमरावती में अल्पसंख्यक लोगों ने रैली निकाली थी। इस रैली के जवाब में बीजेपी ने शनिवार को बंद रखा और विरोध प्रदर्शन किया। इसमें लगभग 6000 लोगों ने भाग लिया। इस दौरान ही हिंसा हुई। अमरावती पुलिस ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे के साथ पार्टी के कुछ अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनको अमरावती में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस एक अन्य बीजेपी नेता प्रवीण पोटे की भी तलाश कर रही है, जो अमरावती से लापता है। एक अधिकारी ने कहा कि बोंडे और पोटे शनिवार को बंद का आह्वान करने वाले प्रमुख लोगों में से शामिल थे। शुक्रवार और शनिवार को हुई हिंसा के सिलसिले में अमरावती के 4 पुलिस थानों में दर्ज 26 एफआईआर में अब तक कुल 72 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में एक और गवाह सैम डिसूजा ने एनसीबी द्वारा पूछताछ में कहा कि उसने ही किरण गोसावी का संपर्क शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से करवाया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि यह डील के सिलसिले में मिलने वाला है। डिसूजा ने कहा कि गोसावी ने कहा था कि वो शाहरुख खान से संपर्क करना चाहता है क्योंकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई है और उसको बचाया जा सकता है। सैम ने कहा कि इस मामले में गोसावी कोई डील करने वाला है, इसकी उसे जानकारी नहीं थी, इसीलिए इंसानियत के नाते संपर्क करवाया। सैम डिसूजा ने कहा कि डील का सारा प्लान सुनील पाटिल और किरण गोसावी ने रचा था। मैं इस डील में शामिल नहीं था। डिसूजा ने यह भी कहा कि डील फिक्स होने के बाद किरण गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से 50 लाख रुपए टोकन मनी के तौर पर लिए थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2 हफ्ते की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में देशमुख को जेल भेजा गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 नवंबर को उन्हें ईडी की हिरासत में भेज दिया था। बाद में एक विशेष अदालत ने ईडी की मांग पर उनकी हिरासत को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया था। जांच एजेंसी ईडी ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था और इससे पहले 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई थी। अदालत ने देशमुख की घर से खाना दिए जाने की मांग को ठुकरा दिया। अदालत ने कहा कि पहले वो जेल का खाना खाएं, फिर आगे विचार किया जाएगा। हालांकि अदालत ने उनकी जेल में बिस्तर की मांग को स्वीकार कर लिया। दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में छात्र संगठनों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन यानी आयसा के समर्थकों के बीच झड़प और मारपीट हुई है। इसमें कई छात्र घायल हो गए हैं। यह मारपीट रविवार रात को कैंपस के अंदर हुई। गंभीर रूप से घायल छात्रों को एम्स में भर्ती कराया गया है। एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस के साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी गौरव शर्मा ने कहा है कि उन्हें उस बात की सूचना मिली थी कि वसंत कुंज स्टेशन में कुछ हंगामा हुआ है। पुलिस की जांच करवाने पर पता चला कि छात्रों के 2 गुटों के बीच एक सेमिनार को लेकर बहसबाजी हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में जेएनयू छात्र संघ की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। डीसीपी ने कहा कि छात्रों के दोनों गुट एक दूसरे पर उनकी बैठक में खलल डालने का आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण के कारण बने बेहद खराब हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने अपना हलफनामा अदालत के सामने रखा। इसमें सरकार ने कहा कि वह वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाने को तैयार है। दिल्ली सरकार ने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि लॉकडाउन का सीमित असर होगा। इस तरह के प्रतिबंध दिल्ली के आसपास के शहरों यानी एनसीआर में भी लगाए जाने की जरूरत है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ गया है। दिवाली पर जमकर पटाखे फोड़े गए, जबकि इस पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 24 घंटे के भीतर पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अफसरों की बैठक बुलाए और प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम और उन पर अमल के लिए योजना तैयार करें। अदालत ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए दिल्ली सरकार के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। हलफनामे को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह तो किसानों को कोसने के बारे में है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे प्रदूषण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार को आगाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी नगर आयुक्त पर डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस तरह का रवैया उनको ऑडिट का ऑर्डर देने को मजबूर कर देगा, जिसमें देखा जाएगा कि कितना पैसा कहां खर्च हुआ, देखा जाएगा कि कितना पैसा विज्ञापनों पर भी खर्च किया जाता है। हमें ऐसा करने को मजबूर ना करें। इसके साथ ही कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और राज्य को एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा, जिसमें यह बताने को कहा गया है कि किन उद्योगों को रोका जा सकता है, किन वाहनों को चलने से रोका जा सकता है और किन बिजली संयंत्रों को रोका जा सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी दलितों को भी अपनी ओर करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से, जो ज्यादातर अन्य पिछड़ा वर्ग और उच्च जातियों से संबंधित हैं, उनसे कहा कि वो दलितों के साथ समय बिताएं और उन्हें ये समझाएं कि वोट राष्ट्रवाद के आधार पर डालें, न कि पैसा, क्षेत्र या जाति के आधार पर। स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपने इलाके में 100 दलितों के घरों में जाएं और वहां जाकर चाय पिएं और उन्हें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने के लिए मनाएं। त्रिपुरा के सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन ने ही अब त्रिपुरा पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोग राज्य पुलिस में विश्वास खो रहे हैं। राज्य के डीजीपी को लिखे खत में बीजेपी विधायक बर्मन का ये बयान बीजेपी सहित बाकी दलों के नेताओं पर कथित हमलों की श्रृंखला के मद्देनजर आया, जो कि 25 नवंबर को होने वाले शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में रिपोर्ट किए गए हैं। बीजेपी विधायक ने 12 नवंबर को लिखे पत्र में डीजीपी से 6 अगरतला विधानसभा क्षेत्र के 8 वार्डों को सबसे कमजोर और अति संवेदनशील घोषित करने का आग्रह किया। बर्मन ने पत्र में आरोप लगाया कि मतदाताओं के बीच भय की मनोविकृति को फैलाया गया है, जो कि विभिन्न वर्गों से लगातार खतरे में है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जहां पुलिस दबाव में झुक गई है, वहां बदमाश और अपराधी मौज मस्ती करते हैं और कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। कंगना रनौत के आज़ादी 2014 में मिली वाले विवादित बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक मोहतरमा ने कहा कि देश को आज़ादी 2014 में मिली। अगर ये बात गलती से कोई मुसलमान कह देता तो जेल में डाल दिया जाता या एनकाउंटर कर देते और कहते कि तूने गद्दारी की है, मगर वो रानी है और आप महाराजा हैं, आप कुछ नहीं करते हैं। क्यों उस मोहतरमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? ओवैसी ने कहा कि क्या देशद्रोह का कानून केवल मुसलमानों के लिए ही है? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।